सभी ने कराया सई और उसकी मां आशिका की फोन पर बात। सई और आशिका के फोन पर हुए बात की खबर सुनकर रजत को आया बहुत ही ज्यादा गुस्सा। रजत ने लगाया जाकर सभी की जमकर क्लास। जी हाँ दोस्तों, सीरियल गुम में किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि जिस तरीके से रजत की लाइफ में उसकी एक्स वाइफ आशिका की दोबारा से एंट्री हो चुकी है, ठीक उसी तरीके से अब बार बार रजत और सई की जिंदगी में सई की मां यानी कि आशिका की एंट्री होती रहेगी। और फिर इसी बीच एक दिन आशिका रजत के साथ सई को देख लेती है, जिसके बाद आशिका सई से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रजत सई को आशिका से दूर लेकर चला जाता है और उन दोनों को आपस में बात करने नहीं देता, जिससे कि सई बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। और फिर वो दुखी होकर अकेले में बैठी होती है कि तभी सभी की नजर उस पर पड़ जाती है। और फिर सभी जब देखती है कि सई बहुत ही ज्यादा मायूस होकर बैठी है, तब उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और फिर वो तुरंत सई के पास पहुंच जाती है और उससे बड़े प्यार से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ सई, तुम इस तरीके से मुंह लटका कर क्यों बैठी हो। जिसके बाद सई सभी से कहती है कि आज इतने दिनों बाद मैंने मम्मी को देखा और जब मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तब पापा ने मुझे उनसे दूर कर दिया और मुझे उनसे बात तक नहीं करने दिया, और इसलिए ही मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ। जिस पर सभी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और फिर वो सही से कहती है कि आपको आपकी मम्मी याद आ रही है, क्या आपको मम्मी से बात करनी है। जिस पर सही कहती है कि हाँ टीचर आंटी, मुझे मम्मी से बात करना है, मुझे मम्मी की याद आ रही है। इसके बाद सभी सही से कहती है क्या तुम्हारे पास मम्मी का फोन नंबर है। जिस पर सही कहती है कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन पापा के फोन में, दादी के फोन में उनका नंबर है। और फिर इतना कहते वो खुद से ही दौड़कर अपनी दादी के फोन से अपनी मम्मी का नंबर लेकर चले आती है। जिसके बाद सभी अपने फोन से आशिका को फोन लगा देती है और फिर फोन सई के हाथ में दे देती है। और फिर जैसे ही सई फोन पर हेलो मम्मी कहती है, वैसी आशिका पूरे तरीके से चौंक जाती है और फिर वो फोन में कहती है कि तुम सही बोल रही हो क्या। जिस पर सई कहती है कि हाँ मम्मी, मैं सही बोल रही हूँ। आप कैसे हो मम्मी, मुझे आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं टीचर आंटी के फोन से आपसे बात कर रही हूँ। जिससे कि आशिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो बड़े प्यार से सई से बात करने लगती है, जिससे कि सई को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है। और फिर दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उतने देर में ही आशिका का बॉयफ्रेंड उसके पास चला आता है, जिसकी वजह से आशिका सई से कहती है कि बेटा मुझे अब जाना पड़ेगा, इसलिए हम बाद में बात करेंगे। और इतना कहकर वो फोन रख देती है, जिससे कि सई बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। और फिर वो सभी से पूछती है कि मेरी मम्मी के साथ कोई अंकल थे, आखिर वो कौन है। जिस पर सभी सई के इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती और बस चुपचाप से उसकी तरफ देखने लगती है। और इस तरीके से इतने समय बाद सई और आशिका की बात सभी की वजह से मुमकिन हो पाती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब रजत को इस बारे में पता चलता है कि सई और आशिका की बात हुई है, तब उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और फिर वो गुस्से में सई से कहता है कि आखिर तुम्हें तुम्हारी मम्मी का नंबर कहाँ से मिला और तुमने कैसे उनसे बात की। जिस पर सई सारी बात बता देती है कि उसने उसकी मम्मी का नंबर दादी के फोन से निकाला था और फिर टीचर आंटी के फोन से उसने मम्मी से बात की थी। और ये सब जानने के बाद रजत का गुस्सा सभी के ऊपर इतना ज्यादा भड़क जाता है कि वो एक सेकंड भी नहीं रुकता और तुरंत गुस्से में जाकर सभी के घर का बेल बजाता है। इसके बाद सभी आकर घर का दरवाजा खोलती है और जैसे ही सभी घर का दरवाजा खोलती है, वैसे ही रजत का गुस्सा पूरे तरीके से सभी के ऊपर फूट जाता है। और फिर वो बड़े ही गुस्से में सभी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरी बच्ची की जिंदगी में घुसने की। तुम्हें मैंने कहा था ना कि तुम उसके टीचर हो तो टीचर बन के रहो, उसकी माँ बनने की कोशिश मत करो, उसकी जिंदगी में ज्यादा घुसने की कोशिश मत करो। मैंने तुमसे ये भी कहा था ना कि उसके टीचर होने के नाते उसके प्रति जो भी तुम्हारा कंसर्न है, जो भी उसके प्रति तुम्हारी चिंता है,
वो सब बस स्कूल तक ही रखो। स्कूल के बाहर तुम्हें ना तो उसकी चिंता करने की जरूरत है और ना ही उसके लिए कोई कंसर्न दिखाने की जरूरत है। तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर सभी कंफ्यूज होकर रजत से पूछती है कि अब मैंने क्या कर दिया, जिस पर रजत बहुत ही गुस्सा होकर सभी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सही की आशिका से बात कराने की। और फिर तब जाकर सभी को समझ में आता है कि आखिर रजत इस तरीके से क्यों भड़क रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, आखिर सभी रजत के सामने अपना पक्ष क्या रखेगी और क्या सभी का पक्ष सुनने के बाद रजत का गुस्सा शांत होगा या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।